नमस्कार दोस्तों, एसएस टीचर एकेडमी पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम लोग हिंदी से कुछ महत्वपूर्ण रचनाएं पढ़ेंगे जो आपके एग्जाम में टीजीटी, पीजीटी या जीआईसी या किसी भी एग्जाम दे रहे हैं तो यहाँ से क्वेश्चन आने की संभावना 100% अधिक रहती है। तो कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट रचनाएं हैं जिसे मैं आपके सामने लेकर आया हूँ, तो इसे एक बार छोटा सा वीडियो है, जरूर देख लीजिए। तो चलिए हम क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। सुरसागर, सुरसागर किसकी रचना है? साहित्य लहरी, सुरपचीसी, सुरसरावली, गोवर्धन लीला और नाग लीला, ये सभी रचनाएं जो हैं सूरदास की है। कौन कौन है? सुरसागर, साहित्य लहरी, सुरपचीसी और सुरसरावली। तो सुर से आप सूरदास जी को याद कर सकते हैं, और जो सुर होगा वहाँ लहर भी होगा। ऐसे टिक से एक समझ से आप याद कर सकते हैं। तो सुरसागर, साहित्य लहरी, सुरपचीसी, सुरसरावली, गोवर्धन लीला और नागलीला। नागलीला भी सूरदास से संबंधित है, इसे आप लोग ध्यान दीजिएगा। नागलीला भी सूरदास से संबंधित है। नेक्स्ट चलते हैं। रामचरितमानस आप जानते ही होंगे, ये तुलसीदास की रचना है। गीतावली भी तुलसीदास की है, दोहावली भी, कवितावली भी, कृष्ण गीतावली। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा आप लोग, कृष्ण गीतावली समझ के कहीं आप लोग तुलसीदास को टिक करिएगा, नहीं तो अगर थोड़ा सा भी दिमाग लगाएंगे तो अगर सूरदास जी जोड़ते हैं कृष्ण को तो आपका क्वेश्चन गलत हो सकता है। और जिनको याद है उन्हें अच्छी बात है। तो कृष्ण गीतावली क्या है? ये तुलसीदास की रचना है। रामचरितमानस, गीतावली, दोहावली, कवितावली, कृष्ण गीतावली, पार्वती मंगल, जानकी मंगल, विनय पत्रिका, रामलला नछऊ, पार्वती मंगल, यहाँ पे डबल हो गया, पार्वती मंगल, बैरंग संदीपनी, ये सभी रचनाएं तुलसीदास की है। तो मैं फिर से एक बार रिविजन कर रहा हूँ। रामचरितमानस, गीतावली, दोहावली, कवितावली, कृष्ण गीतावली, पार्वती मंगल, जानकी मंगल, विनय पत्रिका, रामलला नछऊ, पार्वती मंगल, बैराग संदीपनी, ये सभी रचनाएं तुलसीदास की है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। गीत गोविंद, गीत गोविंद किसकी रचना है? तो मीराबाई की है। यहाँ ठीक है, एक गीत गोविंद जयदेव की है, तो उसे मत समझिएगा आप लोग। यहाँ पे गीत गोविंद मीराबाई का है, राग गोविंद और गीत गोविंद मलार राग। ठीक है, ये सभी मीराबाई की रचना है यहाँ पे। ठीक है, गीत गोविंद दो बार हो गया तो ध्यान दीजिएगा। गीत गोविंद, राग गोविंद और मलार राग, ये सभी रचनाएं मीराबाई की हैं। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। मैथिली सर गुप्त की कौन सी महत्वपूर्ण रचना है जो आपके एग्जाम में पूछते हैं? तो यशोधरा। क्या है? यशोधरा, साकेत, जयद्रथ वध, रंग में भंग, पंचवटी, सिद्धराज, भारत भारती, ठीक है, और जय भारत, ये सभी रचनाएं मैथिली सर गुप्त की है। तो मैं फिर से एक बार रिविजन कर रहा हूँ। यशोधरा, ठीक है, साकेत, जयद्रथ वध, रंग में भंग, पंचवटी, सिद्धराज, भारत भारती यानी भारत भारती और जय भारत, ये सभी रचनाएं मैथिली सर गुप्त की हैं। तो ध्यान दीजिएगा आप लोग। अब हम नेक्स्ट चलते हैं। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की कुछ रचना हैं, उन्हें हम देख लेते हैं। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। प्रिय प्रवास, प्रिय प्रवास किसकी रचना है? तो अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की है। वैदेही बनवास, वैदेही बनवास भी रचना अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की है। रस कलश, रस कलश भी अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध का है। पद प्रसून, ये भी अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध का है। और उपन्यास इनका दो देख लीजिए। अधखिला फूल, अधखिला फूल क्या है? उनका उपन्यास है। और ठेठ हिंदी का ठाठ भी उनका क्या है? एक उपन्यास है। किसका है? अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध का। मैं रिवीजन कर दे रहा हूँ। प्रिय प्रवास, वैदेही बनवास, रस कलश, पद प्रसून, अधखिला फूल और ठेठ हिंदी की ठाठ, ये सभी रचनाएं अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। गोदान, गोदान किसकी रचना है? तो गोदान आप जानते हैं कि मुंशी प्रेमचंद की रचना है। सेवा सदन भी मुंशी प्रेमचंद की रचना है। प्रेमाश्रय, प्रेमाश्रय किसकी रचना है? तो मुंशी प्रेमचंद की ही रचना है। निर्मला किसकी रचना है? तो इन्हीं की रचना है। कर्मभूमि किसकी रचना है? तो मुंशी प्रेमचंद की है। रंगभूमि किसकी रचना है? तो मुंशी प्रेमचंद की है। गबन आप जानते हैं मुंशी प्रेमचंद का। प्रेमा, प्रेमा ध्यान दीजिएगा आप लोग, ये भी किसकी रचना है? तो मुंशी प्रेमचंद की रचना है। मंगलसूत्र, मंगलसूत्र अपूर्व उपन्यास है, तो देखिएगा इनका मुंशी प्रेमचंद की ये भी रचना है। वरदान, वरदान किसकी रचना है? तो वरदान भी मुंशी प्रेमचंद की रचना है, ध्यान दीजिएगा आप लोग। ठीक है, तो मंगलसूत्र मुंशी प्रेमचंद का एक अपूर्व उपन्यास है, इसे ध्यान दीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है। कहानी संग्रह क्या है इनका मुंशी प्रेमचंद का? देखिए, नमक का दरोगा, नमक का दरोगा किसकी रचना है? मुंशी प्रेमचंद का है। प्रेम पचीसी, प्रेम पचीसी भी किसकी रचना है? तो मुंशी प्रेमचंद की रचना है। बड़े घर की बेटी, बड़े घर की बेटी किसकी रचना है? मुंशी प्रेमचंद की रचना है।
शतरंज के खिलाड़ी किसकी रचना है? तो बताइए आंसर जन। मुंशी प्रेमचंद। ईदगाह किसकी रचना है? तो मुंशी प्रेमचंद। नशा किसकी रचना है? मुंशी प्रेमचंद। कफन किसकी रचना है? तो मुंशी प्रेमचंद। मैं फास्ट रिवीजन एक बार कर दे रहा हूँ। गोदान, सेवा सदन, प्रेमाश्रय, निर्मला, कर्मभूमि, रंगभूमि, गबन, प्रेमा, मंगलसूत्र, अपूर्ण उपन्यास है मंगलसूत्र मुंशी प्रेमचंद की। वरदान भी मुंशी प्रेमचंद का है। ठीक है। कहानी संग्रह, नमक का दरोगा, प्रेम पचीसी, बड़े घर की बेटी, शतरंज के खिलाड़ी, ईदगाह, नशा, कफन आदि सभी मुंशी प्रेमचंद की रचनाएं हैं। ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। रामधारी सिंह दिनकर की कौन कौन सी रचना है? तो देखिएगा यहाँ पे, कुरुक्षेत्र किसकी रचना है? तो रामधारी सिंह दिनकर की। उर्वशी किसकी रचना है? तो उर्वशी आप जानते हैं रामधारी सिंह दिनकर की रचना है। रश्मिरथी किसकी रचना है? तो रामधारी सिंह दिनकर का। केवल रश्मि रहेगा तो महादेवी वर्मा का। ध्यान दीजिएगा आप लोग, अगर केवल रश्मि रहता है तो महादेवी वर्मा का, और रश्मिरथी रहता है तो रामधारी सिंह दिनकर का। हुंकार किसकी रचना है? तो रामधारी सिंह दिनकर का। परशुराम की प्रतीक्षा किसकी रचना है? तो रामधारी सिंह दिनकर की रचना है। धूप और धुआं किसकी रचना है? रामधारी सिंह दिनकर की। धूप और धुआं किसकी रचना है? तो रामधारी सिंह दिनकर की। अर्धनारीश्वर किसकी रचना है? तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अर्धनारीश्वर किसकी रचना है? तो रामधारी सिंह दिनकर की ही रचना है। ठीक है ना। कुरुक्षेत्र, उर्वशी, रश्मिरथी, हुंकार, परशुराम की प्रतीक्षा, धूप और धुआं, अर्धनारीश्वर, ये सभी रचनाएं रामधारी सिंह दिनकर की है। ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। जयशंकर प्रसाद की है। ठीक है। तो कामयानी किसकी रचना है? कामयानी जयशंकर प्रसाद की रचना है। आंसू किसकी रचना है? तो आंसू भी जयशंकर प्रसाद की है। प्रेम पथिक किसकी रचना है? तो जयशंकर प्रसाद की है। झरना किसकी रचना है? तो जयशंकर प्रसाद का है। लहर किसका है? तो जयशंकर प्रसाद का है। काव्य किसकी रचना है? तो जयशंकर प्रसाद का है। आकाशदीप तो आप जानते ही होंगे कि जयशंकर प्रसाद की है। आंधी किसकी रचना है? तो जयशंकर प्रसाद की है। प्रतिध्वनि देखिएगा इंपॉर्टेंट है। प्रतिध्वनि किसकी रचना है? तो जयशंकर प्रसाद की है। इंद्रजाल किसकी रचना है? तो जयशंकर प्रसाद की है। छाया किसकी रचना है? तो ये सब कहानी है, बताइए किसकी रचना है? जयशंकर प्रसाद की है। और 3 यहाँ पे उपन्यास है, देख लीजिएगा आप लोग। तितली, कंकाल, इरावती। क्या है? तितली, कंकाल और इरावती, इनका उपन्यास है। इरावती के बारे में कुछ विशेष पॉइंट है, आप कमेंट में करके जरूर बताइएगा। तितली, कंकाल और इरावती ये क्या है? उपन्यास है। क्या है? उपन्यास है। अब इनका नाटक हम लोग देख लेते हैं। जयशंकर प्रसाद के। तो चंद्रगुप्त क्या है? इनका नाटक है। जयशंकर प्रसाद जी का चंद्रगुप्त नाटक है। अजातशत्रु भी इनका नाटक है। स्कंदगुप्त भी इनका नाटक है। राजश्री भी इनका नाटक है। जन्मेजय का नागयज्ञ ये भी इनका नाटक। एक घूट भी जयशंकर प्रसाद जी का नाटक है। प्रायश्चित भी नाटक है। ठीक है। तो इसे आप लोग जरूर एक बार देख लीजिएगा। तो जितना ये देख लीजिए, कभी कभी विधा पूछ देगा तो आप ध्यान दीजिएगा आप लोग कि कामयानी, आंसू, प्रेम पथिक, झरना और लहर ये सभी काव्य हैं। क्या हैं? कामयानी, आंसू, प्रेम पथिक, झरना, लहर ये सभी काव्य हैं। और आकाशदीप, आंधी, प्रतिध्वनि, इंद्रजाल, छाया ये सभी क्या हैं? कहानी है। ध्यान दीजिएगा आप लोग। उसके बाद तितली, कंकाल और इरावती ये सभी उपन्यास है। तितली, कंकाल, इरावती ये सभी उपन्यास हैं। और चंद्रगुप्त, अजातशत्रु, स्कंदगुप्त, राजश्री और जन्मेजय का नागयज्ञ, एक घूट, प्रायश्चित ये सभी जयशंकर प्रसाद की नाटक है। ठीक है। तो वीडियो यदि आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके अधिक से अधिक शेयर कर दीजिएगा। और अच्छा लगा हो तो कमेंट करके बताइए। इसका अगला पार्ट भी मैं लेके जल्द ही आऊँगा, लेकिन कमेंट जरूर करिएगा। जय हिंद, जय भारत।